जो डन बेस पर जाना चाहते हैं या जिनको बेहतर लगे कि हमने यूके जाना है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। मैं इम्तियाज़, मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ व्लॉगर के नाम से। तो आज एक बहुत ही अहम खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, किसी यूके कंट्री में जाना चाहते हैं या यूरोप कंट्री में, ठीक है, इटली वगैरह, एक बहुत ही ख़ास पैगाम है। तो लिहाजा ये कि वीडियो मेरी मुकम्मल देखें, ठीक है। जो भाई किसी गैर कंट्री में जाना चाहते हैं डन बेस पर, जो डन बेस पर जाना चाहते हैं या जिनको बेहतर लगे कि हमने यूके जाना है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही अहम पैगाम है, ठीक है। तो कोई भी भाई वीडियो को स्किप ना करें। जिन भाइयों की ख्वाहिश है मतलब इटली जाने की या किसी और यूरोप कंट्री जाने की, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ खास करके उनके लिए है। तो वो ही भाई वीडियो देखें और कमेंट्स करके अपनी राय भी बताइएगा लाजमी। मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया है, गुजरात के हैं, ठीक है। तो उनके साथ ना एक वाक़या पेश आया। मैंने इटली जाना था, तो मैंने ना मतलब कि टिकटॉक के ज़रिए, मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए ना उसके बंदे से रब्ता किया। तो उसने कोई पोस्टें लगाई थी कि ये इटली किसी भाई ने आना तो वो हमसे रब्ता करे, वीज़े हमारे पास ये हैं, वो डन बेस पर हम बुलाएंगे आपको। तो उस भाई ने कहा चलो ठीक है, डन बेस पर। उसमें मैंने 1 रुपया भी आपसे पहले नहीं लेना, जो 1 रुपया होता है वो भी पहले नहीं लेना, डन बेस पर बुलाऊँगा आपको, ठीक है, पाकिस्तान से इटली। उसने कहा और क्या चाहिए मुझे। वो बहुत ही सादा को बंदा था। उस जेंट ने उस भाई को कहा आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर मुझे सेंड कर दे और पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर ना वो मुझे सेंड कर, बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उस भाई ने ना उसको कहा कि आपने किसी के आगे नाम नहीं लेना जब तक आपका काम ना बन जाए, आपका वीज़ा ना आ जाए, ठीक है, ये ना हो आपको नज़र लग गया। उसने कहा जी मैं किसी से बाहर नाम नहीं लूँगा, आप बेफिक्र हो। जेंट ने कहा चलो ठीक है। लो जी 5 दिन बाद जेंट ने रब्ता कर लिया। उसने 10 दिन का टाइम दिया, तो उसने 5 दिन बाद रब्ता किया। उसने कहा जी भाईजान आपका वीज़ा निकल आया है, ठीक है, तो आपने इस तरह करना है कि आपने पाकिस्तान से नहीं बैठना, आपकी फ़्लाइट है ईरान से इटली की। तो उसने कहा भाई मतलब ईरान से इटली की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हमारी सर्विस नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, सर्विस नहीं है, पता नहीं कौन सी सिम जो उसकी सर्विस नहीं है, लेकिन उसने कहा जी उधर हमारी सर्विस नहीं, आपने ईरान से इटली आना। कहा चलो जी ठीक है, मैं ईरान से इटली आऊँगा। तो वो भाई मतलब कि ईरान गया, ठीक है। तो जब वो ईरान गया ना एयरपोर्ट पर, वो जो एजेंट थे वो उसको रिसीव करने आए, ठीक है, वो उसको अपने साथ लेकर गए हैं, ठीक है, खाना वगैरह खिलाया ना। तो और भी मतलब कि बाहर थोड़ा बहुत ना घूमे हैं। उसके बाद उस भाई ने कहा यार मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो किस वक्त की। उसने कहा भाईजान अभी आपको 2-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाए, आप हमारे साथ मतलब रहें। उसने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। तो वो ना भाई को अगले दिन गाड़ी में बिठा कर ना किसी जंगल एरिया की तरफ ले गया। तो जब वो जंगल एरिया की तरफ ले गया ना, उस बंदे ने सोचा कि यार ये किस एरिया पे मुझे लेकर जा रहे हैं, ये तो उन्होंने मुझे इटली का बोला था, तो ये गाड़ी में बिठा कर जा रहे हैं। तो लेकिन वो खैर खामोश हो गया, बंदा था और दूसरे वो 3-4 लड़के थे, ठीक है। उन्होंने वो ले गए उसको जंगल में। उन्होंने कहा भाईजान 10 लाख रुपया मंगवाएं, ठीक है, अपने घर फ़ोन करो, उनको कहो कि मेरा काम बिल्कुल तैयार हो गया, तो मैंने जाना है। उसने कहा भाईजान मेरी तो आपकी बात हुई थी डन बेस पर, आपने कहा था डन बेस पर आपको लेकर जाऊँगा। उसने कहा जी डन बेस पर ही बात हुई थी, मंगवाते हो या फिर मतलब दूसरे तरीके से मंगवाएं। उसने कहा जी मैं मंगवाता हूँ। चलो उस बंदे ने घर कॉल किया कि 10 लाख रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। लो जी उनके घर वालों फैमिली ने ना, ठीक है, किसी ज़रिए से उनके अकाउंट में ना 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा जब सुबह हुई, सुबह और बंदे आ गए 3-4, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ जी 10 लाख रुपया मंगवाओ अपनी फैमिली को फ़ोन। वो कहता भाईजान मेरा अभी आपने कोई काम नहीं किया, डन बेस की बात। उसने कहा मंगवाओ। उसने कहा नहीं मंगवाते। उन्होंने दूसरे ने कहा पहाड़ लम्या पा, ठीक है, क्यों नहीं मंगवाता। उन्होंने कहा जी मंगवाना कोई टेंशन नहीं, मंगवा देना, ठीक। लो जी उस भाई ने फिर कॉल की अपनी फैमिली को, जी 10 लाख रुपये और दे, मेरी सिर्फ फ्लैट है आज रात की, ये है मतलब कि मैं फुल तैयार हो जाने लगा हूँ। उस बंदे ने अपनी फैमिली को मुतमिन करना था, क्योंकि वो ऊपर खड़े हुए थे, क्योंकि वो उनके सामने बात नहीं कर सकता था, अपनी फैमिली के साथ वो बात शेयर नहीं कर सकता, मैं इस वक्त इस मुसीबत में फंसा। खैर उसने मंगवाया। उसके बाद फिर अगले दिन एक और पार्टी आई, ठीक है। उसने कहा हाँ जी 10 लाख रुपया मंगवाओ, ठीक है, तो हम आपको ना आज शाम को लेकर जाना, ठीक है, इटली की रवानगी है आपकी। उन्होंने कहा भाईजान आप इस तरह कर रहे हैं। उसने उन लोगों ने फिर उस भाई को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा न तशद्दुद किया उसके साथ। फिर मजबूरन उसको मंगवाना पड़ गया। उसने मंगवाए पैसे 10 लाख रुपया और। जब उसका 10 लाख रुपया और आ गया 30 लाख, तो वो उस बंदे को ना ईरान से किसी और मतलब जगह ट्रांसफ़र करने लगे थे, ठीक है। ईरान का कोई शहर है मुझे याद नहीं आ रहा, उस शहर से किसी और शहर में ट्रांसफ़र करने लगे थे। तो वो जब वो गाड़ी जैसे कि ये आबादी है ना, इधर आबादी से गुजरने लगी थी, तो वो बंदा पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसने चलती गाड़ी में से ना छलांग लगा दी, ठीक है, दरवाज़ा खोल कर ना चलती गाड़ी में छलांग लगा दी, ठीक है। लेकिन ये कि वो बंदा नीचे गिर गया, आधा ऊपर था। फिर इन लोगों ने गाड़ी खिलार कर उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। फिर उधर जो ईरानी थे, ठीक, उन्होंने देखा ये मतलब कि बंदा नीचे डेग गया है, ये क्या मसला बना है, ठीक है। वो उसके पास गया। उसने कहा मैं पाकिस्तानी, उसको फारसी तो आती नहीं थी। उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। ईरान में एक सिफारिश खाना है हमारा पाकिस्तानियों का, ठीक है, उधर लेकर गए थे। तो उस बंदे ने बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है,
ठीक है। मैं ईरान से मतलब कि इटली जा रहा था, तो मैं 30 लाख के मतलब कि मेरा नुकसान भी हो गया। तो ये मेरा हालात है, ठीक है। उसको चोटें भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। मेरी बात करने का ये मतलब है कि जो भाई इस तरह के लोग बातों में आते हैं ना, ठीक है, मेहरबानी करके इस तरह किसी की बातों में ना आया कर। बाकी इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है सुबह का, ठीक है, उस व्लॉग में इराक़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भाइयों के कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। भाईजान इराक़ में शादी हो जाती है, भाईजान बंदा इराक़ में शादी करे, क्या बंदा इधर मतलब परमानेंट रह सकता है? किसी किस्म का कोई मसला परेशानी तो नहीं, वीज़ा लगवाना पड़ता है या नहीं फिर? तो या फिर ये है कि कुछ भाई कहते हैं कि साल का वीज़ा लगवाना चाहिए या 5 साल का लगवाना चाहिए, या साल का वीज़ा लगता है या 5 साल का लगता है, कौन सा वीज़ा 2 नंबर है, ठीक है। तो वो सुबह हम एक भाई का इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उस भाई को माशाल्लाह इधर 10 साल हो गए, तो उस भाई का इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको टोटली इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, तो दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।